अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सिमंदर स्वामी से इस क्षेत्र के लोगों के साथ कनेक्शन का भाव था, क्योंकि सिमंदर स्वामी का जन्म जब यहाँ भरत क्षेत्र में हुआ था, तब उनकी भावना थी ये क्षेत्र के लोगों के कल्याण के में निमित्त बनो। ऐसी भावना उस समय थी जब यहाँ थे तब। अभी वो वहां गए मार्ग क्षेत्र में और केवल ज्ञान के साथ है, अभी उनका लास्ट बर्थ है। तो ये भावना का ऋणानुबंध है। क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोक्ष में जाने के लिए एक ही महाविद्या क्षेत्र है और सिमंदर स्वामी एक ही व्यक्ति है, ऐसा बोल नहीं सकते हैं। अगर सिमंदर स्वामी को हम नहीं जानते, महाविद्या क्षेत्र को हम नहीं जानते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ, मगर हमारी क्वालिफिकेशन मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक हो गई, तो कुदरत को रिजल्ट देना पड़ेगा कि नहीं? इसमें वो जानकारी जरूरी है। अगर मैंने नरगति के कर्म बांधे हैं तो नरगति को जानने के लिए जानने की जरूरत है कि नरगति क्या है, बोलते नहीं है। तो क्वालिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट या और नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, और इसीलिए मैं हर समय क्वालिफिकेशन के ऊपर भार देता हूँ, नॉलेज के ऊपर नहीं। तुम्हारा विदेश क्षेत्र में क्या है, और इसीलिए मैंने कहा अध्यात्म विज्ञान वो सिद्धांतों का विज्ञान है, वो फॉर्मेट का विज्ञान है। Why you project the person and place? Why? और इसीलिए मैंने कहा कि अध्यात्म विज्ञान के अंदर फॉर्मेट वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है, प्रिंसिपल, सिद्धांत, कुदरत के कानून वो इम्पोर्टेंट है। आप समझे? बाकी तो रिलेटिव ट्रूथ में ऐसा होता ही रहेगा और सबका अलग अलग रहेगा। हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है और अपने व्यू पॉइंट से सब सही है। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट दे ऑल आर करेक्ट, उसमें हम पढ़ना नहीं चाहते। हमारा प्रश्न है यूनिवर्सल ट्रूथ, मानो या न मानो तो भी लागू होना। अगर मैं मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग का कर्म मैंने बांधा है, तो रिजल्ट तो कुदरत को देना है। फिर मैं क्यों सोचूं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा? मेरे पास भावना करने का ही अधिकार है, अज्ञान को मिटाने का ही अधिकार है। उसका रिजल्ट क्या देना वो किसका काम है? तो इसको करने दो ना। क्वालिफिकेशन दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। मगर कहते हैं ना कि आज सब लोग, हर धर्म के लोग ड्रीम की ही बात करेंगे, ऐसा करूंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगे ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं करूंगे तो गिर जाओगे, नरक में जाओगे। आप समझे? ये सब बातें आनंद और भीख और भय की है। एक तरफ भीख है, दूसरी तरफ भय। ये धर्म में होता है, ये अध्यात्म में नहीं होता है। अध्यात्म में भीख भी नहीं है और भय भी नहीं। सिंपल बात है, नो भीख नो भय। आप समझे? तो अध्यात्म विज्ञान सिद्धांतों की बात करता है। अभी आपको ये सिद्धांत समझ के दृष्टि से फॉलो करना है न करना है वो आपका सब्जेक्ट है, मगर मेरा काम प्रिंसिपल को बताना है। फॉलो करना न करना वो तो इंडिविजुअल बात है, इसमें रामकृष्ण महावीर भी कुछ नहीं कर सकते। कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। स्वामी जी, महाविद्या क्षेत्र से ही सातवां नरक में कैसे जा सकते हैं? यहाँ से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इतना पावर ही नहीं है यहाँ के लोगों के पास। पावर का मतलब वो एक लेवल के कर्म करने का, अति पुण्य अति पाप, वो उनका पावर ही नहीं है। एक्सट्रीम पाप एंड एक्सट्रीम पुण्य वो कैपेसिटी ही नहीं है। वहाँ है, वहाँ मोक्ष में जाने का पावर है,
7वीं नरक में जाने का पावर है और 6ठे देवलोक में जाने का भी पावर है। पावर समझते हैं ना जी। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है एग्जाम्पल, तो मैं अच्छा बुरा कितना कर सकता हूँ? 1 करोड़ रुपए। अगर मेरे पास 100 करोड़ है तो 100 करोड़ रुपए और 1000 करोड़ है तो 1000 करोड़। तो कैपेसिटी की बात है ना। तो मेरे पास है ही नहीं कैपेसिटी, मैं क्या करूंगा? तो यहाँ के लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है उस लेवल के, तभी तो मोक्ष बंद हो गए। तो मोक्ष का मतलब वन काइंड ऑफ पावर ऑफ प्योरिटी, मगर नरक गति का 7वीं नरक का मतलब होता है पावर ऑफ इम्प्योरिटी, और देवलोक का मतलब होता है पावर ऑफ सुपर प्योरिटी। आप समझे ना? तो हायर क्वालिटी की क्रेडिट रहेगी तो देवलोक में जाएंगे, हायर क्वालिटी का पाप रहेगा तो नरक गति में जाएंगे, और संपूर्ण प्योर होंगे तो मोक्ष गति में। मगर ये तीनों पावर्स कहाँ होते हैं? सतयुग में, कलयुग में नहीं होते हैं। तो ये पावर, तीनों बंद है। ये पावर काल के अधीन से, काल के अधीन इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, मगर कर्म के अधीन है। तो यहाँ तो कर्म आ ही नहीं सकते स्वामी जी। नहीं, आप समझे नहीं। यहाँ आपका जन्म हुआ वो आपके कर्म के मुताबिक हुआ, नहीं समझे? आप कहेंगे मैं नरक गति में कर्म क्यों निभा सकता हूँ? तो कहने का मतलब जहाँ कर्म पालने की सत्ता ही नहीं है तो क्या करोगे? ऐसे यहाँ जन्म हुआ मतलब आपकी कर्मों की क्वालिफिकेशन इस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है, तो अभी ये क्षेत्र का तो प्रभाव रहेगा। समझे कि नहीं समझे? मगर आपका जन्म हुआ तभी ना, और जन्म इसीलिए हुआ कि आपका कर्म था तभी ना, तो डायरेक्ट हम क्षेत्र को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे नरक में क्यों कर्म नहीं होता है, वो ये क्षेत्र की बात है, मगर आप क्यों गए? बोलते नहीं हैं। आप क्यों गए वहां? कर्म से गए ने, तो यहाँ आपका जन्म हुआ कर्म से हुआ ने, तो कर्म से जन्म हुआ तो फिर क्षेत्र को दोष नहीं दे सकते हैं। क्षेत्र तो अपने काल से चलेगा, वो अपने लॉ से चलता है, पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा, वो अपने लॉ से चलता है। तुमको यहाँ आना पड़ेगा वो बिकॉज ऑफ योर क्वालिफिकेशन ऑफ योर कर्म। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है? कर्म है। आप समझे कि नहीं? कर्म के हिसाब से क्षेत्र काल सब मिलता है। सब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भावी, ये पांचों चीज हमको कर्म से ही मिलती है, पांचों चीज। और इसीलिए हम कहेंगे ना कि ये दुनिया के अंदर, पूरे होल वर्ल्ड के अंदर, 14 राजरत्नों के अंदर जो 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है उसमें कर्म प्रधान है, और कर्म प्रधान है तो कुदरत भी प्रधान है, क्योंकि कर्म का फल कौन देंगे? कुदरत। और इसीलिए बाह्य जगत के अंदर कर्म के साथ कुदरत प्रधान है। कुदरत के कानून के ऊपर कोई जा नहीं सकता, कोई भी नहीं, तीर्थंकर भी नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ये बॉडी का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीर्थंकर का भी कौन है? कुदरत है। सो फिजिकली 14 राजलोक के अंदर कोई भी व्यक्ति कुदरत के कानून से ऊपर नहीं है, मगर आत्मा कुदरत के कानून से मुक्त है। मगर आत्मा के साथ अज्ञान जुड़ा है तो जन्म मरण लेना पड़ता है, और आत्मा को विदाउट चॉइस जाना पड़ता है। बोलते नहीं है, क्योंकि कुदरत का कानून है जो आत्मा की हाजिरी में कर्म बनेगा उसी आत्मा की हाजिरी से कर्म की भुगतान भी, तो इसीलिए आत्मा के पास कोई चॉइस नहीं। समझ में आया? ऐसा न्याय वाला जगत है, इसमें आत्मा की कोई गलती नहीं है, मगर ऑप्शन भी नहीं है। ये सब हमको समझना पड़ेगा लॉ ऑफ नेचर के अंदर, और ये सबके लिए एक है। क्या है? सबके लिए अलग अलग नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं हो सकता है। इसलिए तो भय और भीख नहीं रख सकते, मतलब जरूरी नहीं है। जब पहले मैं शुरुआत में बोलता था कि भी रामकृष्ण मोहित भगवान नहीं थे, उनके अंदर भगवान थे। आज से 15-20 साल पहले की बात करता हूँ, तो लोग कहते तुमको स्वामी जी
स्वामी जी नहीं कहते थे उस समय, आप तो पुत्र कहते थे कि तुमको लोग मारेंगे ऐसा बोलोगे। मैंने कहा मरने का एक ही बार है, 5-6 बार नहीं मरना है। एक ही बार है और वो भी डिसाइडेड है। मैं क्यों चिंता करूं, जो काम कुदरत का है करने दो ना। मारने का काम किसका है? जन्म देने का काम और जीवन देने का काम, तो उसका टेंशन मैं क्यों लूं जो अपना काम ही नहीं है। और वो मेरे जन्म से पहले डिसाइडेड हो चुका है कि कब मरना है, क्यों मरना है, कैसे मरना है, वो डिसाइड हो चुका है। बोलते नहीं है और इसीलिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं। और इसीलिए हमको विश्वास है हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है एक दिन कामयाब होंगे। कौन सी कामयाबी? पूरे विश्व के अंदर ये आध्यात्म विज्ञान को फैलाएंगे। ये हमारी भावना है, ये हमारा विज्ञान नहीं है, ये सनातन विज्ञान है। इसको फैलाने की बात करता हूँ। इसमें मेरा विज्ञान वो शब्द है, ये कुदरत का विज्ञान दुनिया के लोगों को फैलाएंगे। और कुदरत भी झूम उठेंगे, क्योंकि कुदरत को मानती है कि आखिर तुम मेरी ही तो बात करते हो। ये लोग तो रामकृष्ण स्वामी की बात करते, बोलते नहीं है। और ये इंसान मेरी बात करता है तो हेल्प किसको करेंगे? बोलिए नहीं, आप बोलिए। मैं कुदरत की बात करूंगा तो कुदरत नहीं हेल्प करेगी। और ये तो रामकृष्ण की बात कर, जो मेरे कंट्रोल में उसकी बात करते हैं। ऐसा है। तो कहने का मतलब होता है ये आध्यात्म विज्ञान एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार का एक पावर है, कॉन्फिडेंस है। और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाने के लिए मैं बात करता हूँ, डिप्रेस होने के लिए, डिग्रेड होने के लिए, सरेंडर होने के लिए ये बात नहीं करता हूँ। आपके आत्मविश्वास को जगाने के लिए बात करता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। तो दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। हाँ, हमारी भावना में किसी को दुख देना ये सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, बाकी डरने की जरूरत नहीं है। आप समझे? अगर झूठ बता के सम्मान मिलता है तो वो मेरे को पसंद, मगर सत्य बता के मौत भी मिलता है तो मेरे को पसंद है। और वो भी सत्य मतलब सनातन सत्य। कौन सा? हमको मालूम है कि क्राइस्ट भी वृक्षम पे चढ़े थे, क्यों? सत्य के लिए ना। क्या सत्य के लिए? तो आज लोग उनको भगवान की तरह पूछते हैं। आप समझे ना? तो सच्चाई की बात आप नहीं तो कल लोग स्वीकार करेंगे। मारना न मारना वो तो उदय करना है, मगर आपके बात में जो पावर होगा वो तो आप नहीं तो कल मानना पड़ेगा। यस और नो? यस। तो बात ये है कि आपकी बात में जो पावर होगा तो कल भी मानेंगे। और इसीलिए आज कितने मानते हैं, कितने समझते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आपकी भावना कल भी काम करेगी। जब रामकृष्ण जब जीवित थे प्रत्यक्ष रूप से, तब कभी भी 25 व्यक्तियों के सामने उन्होंने प्रवचन नहीं किया था। यस और नो? यस। मगर आज हजारों साल के बाद लाखों करोड़ों लोग उसको मानते हैं, बिकॉज ऑफ द पावर। यस और नो? तो पावर इज इम्पोर्टेंट। आज कौन मानते, कितने मानते, वो हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो भी सबका उदय करना है ना। क्या है? उदय करना है। मगर पावर है तो आज नहीं तो कल कितने भी लोग ऐसे हैं जो मानना चाहते हैं मगर नहीं मान सकते हैं, आना चाहते हैं मगर नहीं आ सकते हैं। ये उनका जो भी मजबूरी है, जो भी उदय करना है, वो मेरा विषय नहीं है। मगर जब हार्टिली दे बिलीव इट, हार्टिली, मगर बाहर के संजोग अनुकूल नहीं है तो आज नहीं तो कल मानेंगे, ये नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में मानेंगे। यस और नो? यस। क्योंकि उनकी इच्छा मानने की है, संजोग नहीं है, मगर हार्टिली इच्छा है, तो आज नहीं तो कल मानेंगे। और इसीलिए हमको ये प्रश्न नहीं है कि लोग आते हैं नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते, ये मेरा विषय नहीं है, सबका उदय करना है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, आत्मविश्वास ये है कि हम जो सनातन सत्य की बात करते हैं वो इस दुनिया के अंदर यूनिक बात है। क्या है? अनकंपेरेबल, और जिसमें कोई कंपटीशन और कंपैरिजन नहीं है।
और दो प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ ब्रह्मांड में हो नहीं सकता, फिर मैं क्यों सोचूंगा? और पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व के लोग, हर धर्म के लोग, एवं तो दुनिया के साइंटिस्ट भी ये विज्ञान को समझने के लिए इन फ्यूचर मजबूर होंगे। जो साइंटिस्टों के पास सिर्फ 5 तत्व का ही ज्ञान है, उनको भी ये विज्ञान छठा तत्व समझने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट हमेशा ओपन माइंड के होते हैं, वो रिजर्व नहीं होते। जब इसको लगता है कि बात ही सनातन सत्य है, तो हम भी क्यों न समझें, क्योंकि उनके लिए धर्म संप्रदाय मायना होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ वो मायना नहीं है, उनके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और वही तो हो, उसके ऊपर तो वो रिसर्च करते हैं। तो आज नहीं तो कल विश्व के फलक पर ये विज्ञान बाहर आने वाला ही है। निमित्त कोई भी हो सकता है, क्या बताया? कोई भी हो सकता है, मगर बाहर आएंगे, क्योंकि ये कुदरत का कानून है, ये सनातन सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कोई व्यक्ति का सत्य नहीं है। मैंने पूरे नॉट से उसका ये ताला की चाबी अपने निकालना, That is the only center point in a spiritual science, with the help of art of reason। वो भी एक्शन नहीं आएगी, अज्ञान भी विजन से निकालना है, सनातन सत्य के विजन से रिलेटिव सत्य का अज्ञान को मिटाना है। That is the only path of spiritual science। और बाकी सब रिलेटिव सत्य ये अध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। मैंने ओनली की फॉर द मोक्षा और मुक्ति, अज्ञान में मिटाना। That's it, only। That is the hard work। Yes। वो की पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। स्वामी जी, कुदरत तो भगवान भी नहीं है, लेकिन वो सजीव है कि निर्जीव माने उसको? कुदरत भगवान भी नहीं है, तो वो सजीव है कि निर्जीव है? यही तो कंफ्यूजन है। कई लोगों को पूछते हैं कि बॉडी सजीव है कि निर्जीव? बोला सजीव है, फिर मैं कहता हूँ जला दे क्यों, तो बोला निर्जीव है। मालूम ही नहीं सजीव है कि निर्जीव है। यही तो कंफ्यूजन है। निर्जीव को ही चला सकते हैं, सजीव को नहीं चला सकते। सजीव दिखता है क्योंकि आत्मा की हाजिरी है, मगर सजीव को चलाना वो कुदरत का काम नहीं है। वो खुद ही जड़ है और जड़ के ऊपर ही इसका कंट्रोल है। चेतन के ऊपर अगर होता तो कोई आत्मा मोक्ष में नहीं जा सकता। लेकिन स्वामी जी, छठवां तत्व आत्मा नहीं है तो वो कुदरत पूरा नहीं हो पाता ना स्वामी जी? आत्मा तत्व नहीं है तो कुदरत पूरा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आत्मा तत्व का मतलब होता है जिनके आधार से कॉज बनता है और इफेक्ट की भुगतान होती है। अगर आत्मा तत्व नहीं है तो जड़ को कॉज इफेक्ट नहीं बोला जाता है। एकम से गुणम और एकम से अमास को क्या कर्म नहीं बोला जाता है? बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ आत्मा नहीं है। यहाँ क्या है? आत्मा है तो कॉज भी और इफेक्ट भी है। अगर आत्मा निकल गया, फिर मुर्दे को 6 महीना रखोगे तो भी इफेक्ट नहीं कहेंगे। तो वैल्यू किसकी है? कॉज और इफेक्ट दोनों में वैल्यू किसकी है? बिना आत्मा कॉज भी नहीं है और इफेक्ट भी नहीं है। ये सब साइंस समझना है, ये यूनिवर्सल ट्रू साइंस है, ये धार्मिक सत्य नहीं है, ये सनातन सत्य है, एप्लीकेबल फॉर ऑल, आइदर दे बिलीव इट और नॉट। हर बातों में विज्ञान है। तो कुदरत इतनी पावरफुल क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट चीज? कुदरत इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि जो भी है वो कुदरत ही है। अब 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है वो सब कुदरत है, रचना भी कुदरत की है। इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय तीनों कुदरत है, तो कंट्रोल तो उसका ही रहेगा। जब इसका क्रिएटर कुदरत है, ऑपरेटर कुदरत है और डिस्ट्रॉय कुदरत, तो दुश्मन नई बात क्या है? इससे सोल से कोई मतलब नहीं है।